नमस्कार और आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में जयपुर स्ट्रीट फूड के। अभी आपको दिखा रहे हैं वो सड़कें जिन पे घूम के हम आपके लिए लाए हैं जयपुर का बेस्ट स्ट्रीट फूड। दोस्तों, आपको ये बता दें कि जयपुर का जब आप खाना खाएंगे तो भूलिएगा मत वहाँ के पर्यटक स्थलों पर जाने का भी। बहुत ही बढ़िया हैं और आपको मज़ा आएगा खाने के साथ साथ। सुबह सुबह हमने लुत्फ़ उठाया गुलाब चाय वाले का, जो कि सिंधी कैंप में है। और आप देखेंगे ये गुलाब अंकल ही हैं हमारे। और आप देखेंगे कि सुबह सुबह ये अमृत वेला जो होता है उसी के अंदर ही अपना चाय का जो शॉप है उसे खोल देते हैं और काफ़ी लोगों का यहाँ आना जाना लग जाता है। सिर्फ चाय नहीं, यहाँ पर काफ़ी और चीज़ें भी मशहूर हैं और हमने देखा कि सारी आइटम्स ही बेसिकली जो लोग ले रहे हैं वो चल रही है। 417 एमआई रोड, निर्मल विहार, सिंधी कैंप बस स्टॉप के बिल्कुल पास जयपुर राजस्थान में आपको ये शॉप मिलेगी और इस चाय का आप वहाँ पर लुत्फ़ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से चाय को बनाया जा रहा है, किस तरह से उबाले दे देकर इसकी स्वाद को बढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों, सच में बताऊं मैं आपको, जब हम बैठे हुए थे तो पूरा एरिया जो दुकान के आसपास का था वो इस चाय की खुशबू से महक रहा था। लगातार काफ़ी चाय बनती रहती है तो इसलिए इन्होंने कुछ बर्तन जो हैं अलग से पानी उबालने के लिए रखे हुए हैं। ज़रूर जाइएगा। आइए अब आपको लेकर चलते हैं आगे। अभी आप देख रहे हैं वही जयपुर की सड़कें, जो हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो हमने लिया ऑटो का सहारा। ऑटो बेस्ट इसलिए था क्योंकि उस समय इतनी गर्मी नहीं थी और दूसरी बात कि आप उस जगह की वादियों को या कहीं उस जगह की हवा को पहचान पाते हैं। तो चलिए मेरे साथ अगली जगह पर आपको लेके चलते हैं, जयपुर का जायका देने के लिए, जयपुर का वो स्वाद देने के लिए जिसे हम अपने घर आके भी भूले नहीं हैं। तो दोस्तों, ये है कलकत्ता चाट भंडार। भगवान ना करे हाई कोर्ट जाने की जरूरत पड़े, लेकिन जरूर जाएं अगर आपको ये चाट खानी है तो। हाई कोर्ट गेट नंबर 5 के बिल्कुल सामने आपको मिलेगा कलकत्ता चाट भंडार। दोस्तों, क्योंकि हम भी पहली बार जा रहे थे और कोई भी जयपुर का बंदा हमारे साथ नहीं था जिसने इस जगह को चखा हुआ हो, तो हमने भी धोखा खाया। लेकिन देखिए, सच्ची बात बताऊं आपको तो धोखा नहीं कहूँगा मैं उसको, लेकिन जो पुरानी शॉप है उसका हमें दरअसल पता नहीं था। हुआ क्या, दरअसल जब हम उतरे तो अब इसी रोड के ऊपर एक कलकत्ता चाट भंडार नहीं है तो 3 कलकत्ता चाट भंडार हो गए हैं। तो ये जो है ये गेट नंबर 5 के सामने है, आपको ये याद रखना है। तो हमारा दरअसल क्या हुआ, मैंने दोनों ही वीडियोस में इसमें डाल दिए हैं आपके लिए। तो हमारा दरअसल क्या हुआ कि हमने खा लिया पहला जो सबसे पहले कलकत्ता चाट भंडार आया उसके ऊपर। लेकिन दोस्तों, आपको मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि खाना बुरा नहीं था। अगर आप उस शॉप पे भी खा रहे हैं तो भी बुरा नहीं है, लेकिन पुरानी शॉप पे अगर आप खाना चाहते हैं तो उसका मैंने आपको एड्रेस बताता हूँ। हाई कोर्ट के गेट नंबर 5 के सामने, वनिकी मार्ग, सी स्कीम, अशोक नगर, जयपुर राजस्थान में। आप देख सकते हैं किस तरह से दही से भीगा हुआ ये वड़ा है, और भल्ले कहेंगे इसको या वड़ा कहेंगे। और अब इसके ऊपर चटनी, मसाले और थोड़ी सी और दही, मीठी चटनी, खट्टी चटनी, सभी चीज़ों का स्वाद एक साथ मिलाकर आपको परोसा जाएगा। अगर मैं आपको वड़े के बारे में बताऊं या चीले के बारे में बताऊं तो इनकी कुछ क्वालिटीज़ हैं। ये क्वालिटीज़ कुछ इस तरह से हैं। तो दोस्तों, जो इसकी क्वालिटी वो ये है कि इसके अंदर कई तरह के मसाले डलते हैं, और जहां मैंने देखा उसमें त्रिफला भी लिखा हुआ था। और त्रिफला बेसिकली जो मैं एक चीज़ से रिलेट कर पा रहा हूँ वो ये है कि आपके पेट को साफ करता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं है, ये मेरे ख्याल से आपकी सेहत के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। और यही चीज़ मुझे इन शॉप्स की सबसे अच्छी लगी। आपने देखा होगा कि इसके अंदर छोले भी डाले गए, जिस छोलों ने भी इस वड़े का स्वाद जो था वो काफ़ी अच्छा बेहतरीन बना दिया। आपको चख के देखना पड़ेगा दोस्तों। मेरे ख्याल से अगर आप जयपुर दोबारा जाएंगे तो इस शॉप पर जाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर आप चाट के शौकीन हैं और आपने कलकत्ता चाट भंडार पे नहीं खाया तो आप कोई ना कोई चीज़ मिस कर रहे हैं। दोनों शॉप्स में से एक शॉप जो ऐसी थी
जो मैं गेट नंबर 5 के सामने बता रहा हूँ, मैं आपको कसम से बताता हूँ, इतने खुले दिल से उन्होंने खिलाया कि मज़ा आ गया। जी हाँ, खुले दिल से खिलाने का क्या मतलब है? आप दही का कटोरा देखें, ये दही का जो भिगोना, जो इतना बड़ा दही इनके पास पड़ा हुआ है, और आप माने ना माने अनलिमिटेड दही, आप जितनी बार मांगेंगे उतनी बार आपको ये आइटम्स दी जाएंगी, उसमें कोई रोक नहीं है। तो दही ले लें आप, तो उन्होंने इतना पेट भर दिया, क्योंकि हमारा तो फूड टूर ही था, तो हमने तो काफ़ी चीज़ें अभी और खानी थी, लेकिन इसके खाने के बाद हमें ब्रेक लेना पड़ा दोस्तों। हम बिल्कुल नहीं खा पाए, क्योंकि उन्होंने खिला खिला के बिल्कुल अतिथि देवो भव वाला जो एक बहुत बड़ा चलता है राजस्थान के अंदर या कहीं पे भी, वो इन्होंने बिल्कुल हमें करके दिखा दिया। आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के आगे कि कैसे चीला बनाया जा रहा है। चीले की जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी उन्होंने वहाँ पे लिखे हुए थे कि इसके अंदर क्या क्या डलता है, और उसमें से काफ़ी इंग्रेडिएंट्स जो थे वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स, मैं कहूँ काफ़ी इंग्रेडिएंट्स या लगभग सारे ही इंग्रेडिएंट्स जो थे वो कोई मेडिसिनल वैल्यू से रिलेटेड थे। और अगर कोई चीज़ मेडिसिनल वैल्यू से रिलेटेड हो और उसका स्वाद भी बहुत बढ़िया हो, तो वो है कलकत्ता चाट भंडार का चीला और दही बड़ा, जो आपको ज़रूर खाना है जब भी आप जाएं। अभी देखिए, आप जब ये स्क्रीन को देख रहे होंगे तभी आपका मन जो है कर रहा होगा कि बस मेरे सामने ये प्लेट लग जाए, और बिल्कुल यही कहानी थी कि इतना स्वाद था कि हमने पैक भी कराया और वहाँ पे भी ज़बरदस्त खाया। गर्मा गर्म खाने का मज़ा ही कुछ और है। यही मैं आपको कटोरी जो दही की आप देख रहे हैं अभी, यही कटोरी है जो आप कहीं बार उनसे ले सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि हम खाते ही आ रहे थे तो इसलिए हमने हाफ प्लेट ली। अभी भी जो आप ये प्लेट देख रहे हैं ये फुल प्लेट नहीं है दोस्तों, ये हाफ प्लेट है, और हाफ प्लेट में भी उन्होंने हमें तसल्ली से बैठ के अनलिमिटेड दही के साथ खिलाया। तो दोस्तों, अगली जर्नी पे मेरे साथ तैयार हो जाइए चलने के लिए। अगर आपके मन में आता है पनीर टिक्का, देखिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा, हर कोई पनीर टिक्का इतना अच्छा नहीं बना सकता। उसके लिए उसको मैरिनेशन काफ़ी अच्छी आनी चाहिए। कहीं कहीं हमें शादियों के अंदर पनीर टिक्का बहुत पसंद आता है। दोस्तों, ये है राधे श्याम पनीर टिक्का वाले। राधे श्याम पनीर टिक्का वालों का मज़ेदार पनीर टिक्का अगर आप जाते हैं तो ज़रूर खाइएगा। आप भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पनीर टिक्का इनका चलता है। आपको स्क्रीन के ऊपर एड्रेस पता चल जाएगा, आप आसानी से उसकी लोकेशन देख सकते हैं। प्राइसेस के लिए आप डिस्क्रिप्शन पर देख सकते हैं, क्योंकि अपडेट प्राइसेस होते रहते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर बोलना पसंद नहीं करते, आप डिस्क्रिप्शन पर देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये पनीर टिक्का जो बनाया जा रहा है, ताज़ा एकदम पनीर टिक्का, चाप टिक्का, दोनों चीज़ें जो थी वो थी, लेकिन हमने जो ट्राई किया इनके नाम से राधे श्याम पनीर टिक्का के हिसाब से पनीर टिक्का ट्राई किया, और हमारा डिसीज़न बिल्कुल भी गलत नहीं था। दोस्तों, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो मशहूर होती हैं और उनका स्वाद आपको खींचता है बार बार। एक बार आप गए, आपने खा लिया, आपको पसंद आया, नहीं पसंद आया तो आप दोबारा नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जो आपको पसंद आईं और आप दोबारा ज़रूर जाएंगे। वैसी ही जगह थी राधे श्याम पनीर टिक्का वाली, जो कि अब दोबारा अगर हमारा मौका लगा तो हम ज़रूर जाना पसंद करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से भुना हुआ, देखिए आप इतने पनीर टिक्के वो बना रहा है, उसको कहाँ पता चलेगा कि कौन सा अच्छा हो गया कौन सा बुरा हो गया, लेकिन जो हमें मिला वो बहुत ही अच्छे तरीके से भुना हुआ था और उसका स्वाद बहुत लाजवाब था, और वही खा के हमें बहुत मज़ा आया। आप ज़रूर जाइएगा, खट्टी चटनी के साथ और दूसरी चटनी के साथ परोसा जाता है, ज़रूर लीजिएगा। बात चटनी की हो रही थी और सामने आ जाए मिठाई तो बिल्कुल भी रुका नहीं जाएगा। दोस्तों, ये है दूध लड्डू और हम हैं भगत मिष्ठान भंडार पे। बहुत फेमस शॉप है अपने एक लड्डू की वजह से। वैसे तो सारी मिठाइयाँ बनाते हैं, लेकिन अगर आप जाएं तो इस दूध के लड्डू का स्वाद लेना भगत मिष्ठान भंडार से नहीं भूलिएगा। मल्टीपल लोकेशन पर है, मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा कि कुछ लोकेशंस डालूं, और यहाँ पे भी आपको एक लोकेशन के बारे में बताएंगे। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं एड्रेस। डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको मल्टीपल लोकेशन के एड्रेस दे दूंगा ताकि आपके लिए जाना आसान हो। वैसे गूगल करेंगे तो गूगल में भी आपको वो
मिल जाएगा। स्वाद के बारे में अगर इसके बताएं दोस्तों, स्वाद बहुत बढ़िया था। स्वाद जो था वो इस तरह से था कि घुल रहा था मुंह में। आप एक बाइट लेते हैं तो ज़्यादा आपको कष्ट नहीं लेना पड़ता था इसको चबाने के लिए, च्यू करने के लिए। तो स्वाद काफ़ी अच्छा था। और सबसे बड़ी बात, आजकल के मीठे में जो लोग चाहते हैं मीठा भी हो लेकिन अधिक मीठा ना हो, ज़्यादा मीठा ना हो, और मेरे ख्याल से उस चीज़ के ऊपर भी ये बिल्कुल सही खरे उतर रहे थे कि जो ज़्यादा मीठा नहीं था, ज़्यादा फ्राइड नहीं था, फ्राइड तो ऑब्वियसली था, लेकिन ज़्यादा उसका स्वाद, फ्राइडनेस का जो एक अच्छा स्वाद नहीं होता वो नहीं था, अच्छा स्वाद नहीं आता, वो नहीं आ रहा था, तो बढ़िया था। तो ज़रूर जाइएगा भगत मिष्ठान भंडार पे। आपको लाते हैं अब आइसक्रीम की बारी। जल महल आइसक्रीम, कौन है जो नहीं जानता उसको, बहुत ही फेमस शॉप है। कोई आइसक्रीम वहाँ से उठा लें आप, मेरे ख्याल से आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमने वहाँ पे 2-3 आइसक्रीम्स को ट्राई किया और दोनों ही आइसक्रीम्स जो थी वो काफ़ी बढ़िया थी। दोस्तों मैं यहाँ पर नहीं बताना चाहूँगा कि कौन सा फ्लेवर आप लें, क्योंकि हमने जो फ्लेवर लिया बहुत ही उम्दा था। मैं उसकी नहीं कहूँगा कि वो अच्छा नहीं था। कुल्फ़ी है, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो आप भी वो ट्राई करें जो आपको अच्छा लगता हो। और फिर हमें यहाँ कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि जल महल क्या अपनी आइसक्रीम को उसी लेवल पे ला पा रहा है कि नहीं ला पा रहा है, क्योंकि हमने जो खाया हमें पसंद आया। और काफ़ी पुरानी शॉप है, ये कोई नई शॉप नहीं है, काफ़ी पुरानी शॉप है। अब इन्होंने अपना इंटीरियर जो है थोड़ा चेंज कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ ज़रूर जाइएगा। और आइसक्रीम के अगर आप शौकीन हैं या आपको टेम्प्ट करती है आइसक्रीम, तो दिस इज़ द प्लेस टू गो। और हमें ज़रूर बताइएगा। एड्रेस आपको, प्राइस आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस वीडियो को देखने का। एक नए एपिसोड के साथ हम दोबारा आएंगे अपने जयपुर स्ट्रीट फूड को कंटिन्यू रखने के लिए। खाने को बहुत कुछ है जयपुर में, और हम एक और नई वीडियो के साथ आएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल आवर वीडियोज़। लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।